अगर मैं आपको ये कहूँ कि यूएफओज, एलियंस, उनके फोटोज, उनकी साइटिंग्स, शायद सब कुछ एक झूठ था, और ये झूठ किसी साइंस फिक्शन राइटर ने नहीं बल्कि पेंटागन ने खुद बनाया हो। एक क्लासिफाइड डिसेप्शन प्रोग्राम यांकी ब्लू, एक ऐसा प्रोग्राम जिसने सिर्फ आवाम नहीं बल्कि खुद अमेरिका के ट्रेन्ड एयरफोर्स ऑफिसर्स को भी सालों तक धोखे में रखा। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका को एक ही डर था, सोवियत यूनियन। और जब हर मुल्क अपने मोस्ट एडवांस्ड वेपन्स छुपा रहा था, यूएस ने एक और तरीका निकाला, ट्रूथ को हाइड करने का और झूठ को प्रोलिफरेट करने का। यहाँ शुरू होता है यांकी ब्लू, एक डिसइंफॉर्मेशन रिचुअल जिसमें नए ऑफिसर्स को एक मेटालिक डिस्क की फोटो दिखाई जाती थी। वो फोटो बिल्कुल यूएफओ जैसी लगती थी और उन्हें बताया जाता, दिस इज एलियन टेक्नोलॉजी एंड यू आर नाउ पार्ट ऑफ दिस क्लासिफाइड प्रोग्राम। इस रिचुअल का एनवायरनमेंट भी केयरफुली डिजाइंड होता था। डार्क रूम्स, सील्ड फोल्डर्स, बजिंग फ्लोरेसेंट लाइट्स और ऑफिसर्स को एक्सट्रीम सीक्रेसी के साथ ओथ दिलाई जाती थी। वो समझते थे कि उनकी ट्रेनिंग अब दुनिया के सबसे सीक्रेट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्रोजेक्ट पर होने वाली है। इन रियलिटी ये एक साइकोलॉजिकल गेम था। पेंटागन ऑफिसर्स का ट्रस्ट, ओबीडियंस और लॉयल्टी टेस्ट कर रहा था। अगर वो एक फेक एलियन प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो वो रियर ब्लैक बजट प्रोग्राम्स को भी बिना सवाल किए फॉलो करेंगे। लेकिन सवाल ये है, पेंटागन को ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ी? आंसर सिंपल नहीं, लेयर्ड है। यांकी ब्लू का मेन गोल था रियल मिलिट्री टेक्नोलॉजीज को यूएफओ मिथ्स के पीछे हाइड करना। स्टेल्थ प्लेन्स के टेस्ट, एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट जो आवाम ने कभी देखे नहीं, लॉन्ग रेंज एनर्जी वेपन्स, ये सब जब स्काई में देखे जाते तो लोग कहते यूएफओ, और पेंटागन साइलेंटली एग्री कर लेता। मिथ उनके काम आता। लेकिन झूठ कभी एक जगह नहीं रहता। Years passed, decades passed, और यांकी ब्लू का इफेक्ट स्प्रेड होता गया। कई ऑफिसर्स ने अपने करियर्स एलियंस पर बेस कर दिए। कुछ लोगों ने तो रिटायरमेंट के बाद भी बिलीव किया कि वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्रोग्राम का हिस्सा थे। उन्हें नहीं पता था कि वो एक डिसइंफॉर्मेशन बबल में जी रहे थे। दुनिया भर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनती गई और पेंटागन उन्हें स्टॉप भी नहीं करता था, क्योंकि हर एलियन रूमर एक रियल सीक्रेट वेपन को शैडो कवर देता था। 2022 में AARO, ऑल डोमेन एनोमली रेजोल्यूशन ऑफिस ने एक डीप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। उन्होंने डेकेड्स पुरानी फाइल्स खोली, क्लासिफिकेशंस ब्रेक किए और एक शॉकिंग रियलिटी सामने आई। रिपोर्ट्स ने शो किया कि यूएफओ साइटिंग्स का बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ यूएस के ही एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट्स थे। एलियंस नहीं, एडवांस्ड इंजीनियरिंग थी। और यांकी ब्लू, ऑफिशियली लेबल्ड एज अ फैब्रिकेटेड साइकोलॉजिकल डिसइंफॉर्मेशन प्रैक्टिस। 2023 के एक मेमो ने इस प्रोग्राम को फॉर्मली टर्मिनेट कर दिया। लेकिन एक बात अभी भी क्लियर नहीं है, यांकी ब्लू एक फेक था, ये हम जानते हैं, पर क्या सच में कोई एलियन प्रोग्राम एग्जिस्ट नहीं करता? क्या पेंटागन ने सिर्फ एक झूठ छुपाया या फिर एक और भी बड़ा सच? अगर वो इतना कन्विंसिंग डिसेप्शन क्रिएट कर सकते हैं तो सोचिए वो क्या क्या छुपा सकते हैं जो अभी तक किसी फाइल में लिखा भी नहीं गया।